अभी मिले नहीं सर वो। कौन नहीं मिले? वो कागज जो प्रिंट होना है। अच्छा, अभी आप देखो उसको, फिर उसमें यदि कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत हो तो हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। जी सर। यदि यदि आपका वो कुछ और उसको अच्छा इम्प्रेसिव बना सकता है तो बनाए, उसमें कोई दिक्कत वाली जी बात नहीं है। जी सर। बस, बात समझ रहे हैं? जी देखो राकेश, इसमें एक बहुत बड़ा निर्णय लेना है कि जी हम अपने बच्चों को विरासत में क्या छोड़ के जा रहे हैं। जी सर। ये बहुत बड़ा निर्णय है। आपकी जलवायु दूषित हो चुकी है, हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? जी आपका हर चीज दूषित है इस समय। जी सर। ये बात आप समझ रहे हैं क्या? नहीं सही है सर, है। तो अब हमारा क्या कर्तव्य है, ये कुछ कोई सोचेगा या कोई नहीं सोचेगा? सोचना तो हर आदमी को चाहिए। हम्म। सोच नहीं रहा सर, आज के समय में समस्या ये है। जिसको आ, जिसको मतलब हमने जो। देखो 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 देखो, एक्चुअली में क्या है कि आप लोगों को चारों तरफ से फंसा दिया गया है। जी आपको टैक्सेशन से लेके ढेर सारे चीजों में उलझा दिया गया है। जी इतने नियम कानून घटिया बना दिए गए हैं कि जब चाहे जो अधिकारी आपको जेल में डाल सकता है। बिल्कुल सही है सर। तो ये अंग्रेजों की रणनीति थी, उसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए सब जो है लाट साहब बन गए हैं और आम आदमी वो गुलाम और दास बन गया। जी घटिया चीजों को, लाभ को कमाने के लिए हम नकली दूध को बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहा। हम जो है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को हमने अपने खेत में डालकर उसके अंदर जो मित्रवत जीवाणु थे उन सबको खत्म कर दिया है। तो जी हमारी मिट्टी जो है वो मृत प्राय हो गई है। जी आज हम जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से जो अन्न पैदा कर रहे हैं वो अन्न कैंसर कारक हो गया है। जी यदि हम इसको रिवर्स नहीं कर पाए तो 10 साल में भारत देश की 66% पॉपुलेशन कैंसर से पीड़ित होगी। जी इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जी इसका मतलब है कि 100 करोड़ लोग आज से 10 साल बाद वो देश में कैंसर से पीड़ित होंगे। इसका मतलब है कि हर परिवार के 3 सदस्यों में से 2 को कैंसर होगा। जी तब हम बात क्या करेंगे आपस में? मैंने यदि आपको फोन लगाया तो आप कहेंगे सर अभी 10 मिनट वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरा केमोथेरेपी चल रहा है। क्या ये कहना चाहते हैं? हमारा एग्रीकल्चर कैसा होगा उस समय, हमारा सर्विस इंडस्ट्री कैसी होगी, हमारा व्यवसाय कैसा होगा, जी और अस्पतालों के सामने भीड़ कैसी होगी? आपके चेहरे पर पीड़ा के, विषाद के जो भाव होंगे वो कितने खतरनाक होंगे। जी हम जी रहे होंगे लेकिन हमारा जो जीवन है, जो भी हम 2 4 10 साल जो है कैंसर में पीड़ित रहते हुए अपने आप को निकाल पाए, वो हमारे लिए क्या एक अवसाद नहीं होगा? जी तो यहाँ एक और तो ये हालात हैं। दूसरी बात है कि आपकी बात सुनवाई होती नहीं है सही की, आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। जी तो अब सवाल उठता है कि हमारे पास विकल्प क्या है? जी तो ये इतना साधारण विकल्प दे दिया है जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था कि यदि भारत को महान बनाना है, उसका भविष्य उज्जवल बनाना है, तो इसके लिए आवश्यकता है संगठन की, शक्ति संग्रह की और बिखरी हुई इच्छा शक्ति को एक बार उसमें समन्वय लाने की। हमें उसे संगठित और एकीकृत करना है। और हमने जो आपको तरीका बताया है, ये आपकी बिखरी हुई इच्छा शक्ति संगठित हो जाएगी और सत्ता का ताज भी आपके सिर पर होगा।
तो आपके तो सभी लाभ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जी आज आप बताइए, दुष्ट लोग आपकी कोई गलती ना होने के बावजूद भी पैसे देकर किसी लालच में आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम कराने में सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहा है सर। तो हम ये सब क्यों होने दे रहे हैं? ये बात समझिए ना, मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि जी क्या हम ऐसा ही भारत चाहते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। जी लिहाजा मेरा ऐसा मानना है कि हमें अब ये शुरुआत करना चाहिए और इस शुरुआत में हमें एक मासिक प्रोग्राम रखना चाहिए जिसका अच्छे भारत की संकल्प यात्रा, ये उसका भविष्य का नाम बता रहा हूं मैं, अभी इसका नहीं बता रहा हूं। जी तो हर पूर्णिमा को किसी एक टाउन को चयन करो और वहां जाकर इसका आयोजन करो। ये चर्चा जो है, आप जब होली समारोह में सब लोग इकट्ठे हों तो उस समय ये विचार उनके सामने रखो। जी यदि ऐसा करोगे तो जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, और यदि 82 की मेरिट लिस्ट में आ गया तो वो केंद्रीय मंत्री बन जाएगा, और यदि 543 में आ गया तो उसे कोई भी सांसद बनने से नहीं रोक सकता। तो आम के आम गुठलियों के दाम, भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच रहा है। जी तो 5 साल के बाद आपको टैक्स नहीं देना होगा, आपकी जिंदगी कितनी आसान होगी। भारत के हर नागरिक को 5 ऐसे मौलिक अधिकार मिल जाएंगे जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार, और वो ऐसा मौलिक अधिकार होगा जो आपके पोटेंशियल को पहचान कर उसका रोजगार आपको प्रदान करेगा। राकेश, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जी। आपके स्वर्गीय पिताश्री ने कभी आपका पोटेंशियल जानने की कोशिश की थी? अब कभी उनके दिमाग में ही ये बात नहीं आई? नहीं आई सर। जी नहीं आई। क्या समाज ने, किसी ने आपका पोटेंशियल जानने की कोशिश की? नहीं सर। क्या आपकी शिक्षा व्यवस्था ने आपकी पोटेंशियल को जानने की कोशिश की? नहीं सर। क्या देश ने आपकी पोटेंशियल को जानने की कोशिश की? किसी ने नहीं की। और यदि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि इसके लिए एक्सपर्ट पैदा किए जाएंगे जो देश के हर व्यक्ति का पोटेंशियल मालूम करके उसको उसी के लिए आवश्यक शिक्षा दी जाएगी और उसे उसी का रोजगार मिलेगा, कितना अद्भुत भारत होगा वो, जी जिसमें आपको शिक्षा आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए दी जाएगी। जी वो सर। कितना अद्भुत होगा जब सभी पैथियां इंटीग्रेटेड होके आपके डोर स्टेप पे आपको इलाज मिलेगा। जी वो कैसा अद्भुत भारत होगा जहां हर गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मल्टीग्रेन मिलेगा, दूध मिलेगा, दही मिलेगा, घी मिलेगा, शहद मिलेगा और जीवनवर्धक औषधियां मिलेंगी, और कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी। तो ऐसे गरीब व्यक्ति जिसके खाते में, खीसे में पैसा नहीं है, उसके लिए एक कल वृक्ष अकाउंट दिया जा रहा है जो जब पैसे की आवश्यकता होगी बिना मांगे खुद फ्लो होके आ जाएगा, और जब आप कमाएंगे तो पट जाएगा। तो देखिए, आपको टैक्स मुक्त भारत मिल गया, कर्ज मुक्त भारत मिल गया, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल गई, आपने बटन दबाया, आपकी एफआईआर दर्ज हो गई, 15 दिन में काट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो गया, बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से आपको न्याय मिल गया, आपका पानी स्वच्छ हो गया, आपका जो है ना पेड़ों की संख्या 3 गुना हो गई, गायों की संख्या 10 गुना हो गई, आपकी मिट्टी फिर से सौंधी और खुशबूदार हो गई, आपको केमिकल रसायन से जो है ना मुक्ति मिल गई। ऐसा अद्भुत भारत यदि इतनी आसानी से मिल रहा है तो ये उपाय आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसकी एक रणनीति बनाइए जिससे जहां जहां संभव हो वहां हर पूर्णिमा को अच्छे भारत का संकल्प समूह बनाने की बात करें। और जो बैनर हैं इसमें और बैनर जोड़ते जाएंगे, ये और एडवांस में इनको जो है
एक कार्डबोर्ड पे भी प्रिंट हो, जो चिपकवा लो, इस तरीके से कर लो, तख्तियों के रूप में इनको बना लो, और हर जो है जहां जहां भी लोग वाग जुड़ते जाएं, जहां जहां भी बात होती जाए, वहां पे अच्छे भारत की संकल्प यात्रा का पूर्णिमा का दिन रखा जाए। जी। इसमें कोई दिक्कत है? ये काय की दिक्कत है सर? तो ये प्रस्ताव आप पारित कर लीजिए और हर जगह पे कोशिश करिए। जी। तो लिधौरा में भी हर पूर्णिमा के दिन चलेगा, पलेरा में भी चलेगा, टीकमगढ़ में भी चलेगा, नेवाड़ी में भी चलेगा, जहां जहां। अच्छा, उसके साथ जो है ना एक सत्यनारायण की कथा रख लो उस दिन, कितना अच्छा हो जाएगा, जी। नहीं? जी सर। तो ये हमारी बात हर महीने लोगों को याद आती रहेगी कि नहीं आती रहेगी? अच्छा, एक काम और करिएगा, जो लोग आते जा रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन और मोबाइल नंबर जो है वो करिए, मतलब पैसे मत लीजिए रजिस्ट्रेशन में, लेकिन उनका एक कोई रजिस्ट्रेशन का सिस्टम रखिए, जी। ठीक है ना? और जिन जिन के नंबर आते जाएं उसे अच्छे भारत का संकल्प समूह का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। जी। क्या इतनी बात समझ में आ गई है क्या? जी। हेलो, जी सर, आ गई सर। क्या इतना कर पाओगे? करेंगे सर। चलिए, तो अब और कुछ कहना चाहते हैं आप? जी सर, आपके आने का कैसा प्लान हम होगा? आपको प्रोग्राम कंफर्म कर रहे हैं, हम आपको बता देंगे, आप जी। चिंता मत करिए, जी सर। ठीक है ना? जी सर। समय के पहले आपको हर चीज बता देंगे। जी सर। जी। चलिए, अब इसके साथ ही इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। आपको कार्ड अच्छे करना भारत है। के संकल्प के लिए जो आप होलिका का समारोह कर रहे हैं, होली मिलन समारोह कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जी, चाहे